घर को खूबसूरती से सजाना और हर चीज़ को सही तरीके से ऑर्गेनाइज करना एक आर्ट है। सही ऑर्गेनाइजर का इस्तेमाल करके ना आप सिर्फ अपने सामान को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, बल्कि अपने घर को भी स्मार्ट और स्टाइलिश बना सकते हैं। और अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज होम ना सिर्फ देखने में अच्छा लगता है, बल्कि हमारे काम को भी आसान बना देता है। इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ बेस्ट स्पेस सेविंग और स्मार्ट ऑर्गेनाइजर शेयर करने वाली हूँ, जो आपके घर के हर कोने को ज़्यादा फंक्शनल और ऑर्गेनाइज बना देंगे। जब भी हम स्पेस सेविंग आइडियाज़ या ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो बेस्ट वे टू ऑर्गेनाइज होता है हमेशा स्पेस को क्लीन रखना। एक क्लीन स्पेस हमेशा ही ऑर्गेनाइज लगता है और आपको जगह की कमी बहुत कम महसूस होती है। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही ऑर्गेनाइजर का यूज़ करना। रेगुलर बेसिस पर ना सही, बट कुछ टाइम के बाद हमें थोड़ा बहुत चीज़ों को हटा के साफ सफाई करने की ज़रूरत होती है। तो ये वाला जो मेरा एरिया है, जहाँ पर फ्रिज रखा है और मेरा बड़ा सा वाइट स्टैंड है, उसके पीछे ये देखिए कितनी बुरी हालत हो जाती है। तकरीबन 1 महीने के बाद मैं यहाँ पर सफाई कर रही हूँ। बच्चों से कुछ पानी वानी गिर जाता है या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं, तो उनको क्लीन करना ज़रूरी हो जाता है। अब क्योंकि मेरी ये जो वॉल का पेंट है, ये वॉशेबल है, तो ईज़िली इसलिए मैं इसको किसी भी सॉल्यूशन की मदद से साफ़ कर लेती हूँ। लेकिन ये भी ध्यान देना ज़रूरी है कि जो भी आप सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हैं, उससे आपके पेंट को किसी भी तरह का हार्म ना हो। इसीलिए काफ़ी माइल्ड सॉल्यूशन यहाँ पर मैंने यूज़ किया है। और अब बात आती है नीचे की साफ़ सफाई की, तो उसमें मेरी मेड मेरी हेल्प कर देती है। मोस्टली मैं ऐसे टाइम पर ही ये चीज़ें क्लीन करना प्रेफर करती हूँ, जब घर में मेरे पास मेड है। तो ये देखिए यहाँ पर पूरा हमने साफ़ सफाई कर दी है। ज़्यादा बर्डन एकदम से ना पड़े, इसलिए मैं एक सिंगल एरिया सिलेक्ट करती हूँ एक दिन में। दिवाली के आसपास हम जनरली बहुत ज़्यादा क्लीनिंग करते हैं, बट जो मेरी रेगुलर क्लीनिंग होती है, मैं किसी एक स्पेसिफिक एरिया को क्लीन करती हूँ। तो आज मुझे इस पूरे ही रैक को क्लीन करना था, और मुझे बहुत बार रिक्वेस्ट मिल चुकी हैं इस रैक के बारे में। बहुत बार पूछा जाता है। ये कहीं से भी मैंने परचेज़ नहीं किया है, ये हमने ऑर्डर देके बनवाया है। तकरीबन 1 साल हो चुका है मुझे इसको यूज़ करते हुए, और इसकी यूज़ेबिलिटी आप खुद भी देख पा रहे होंगे। मेरी किचन के कितने सारे गैजेट्स, कितना सारा सामान यहाँ पर आ जाता है। तो बहुत ज़्यादा फंक्शनल एक आइडिया है ये। तो इस तरह की चीज़ें आप खुद से भी डिज़ाइन करके बनवा सकते हैं। और जहाँ तक इसकी साफ़ सफाई की बात आती है, तो कोई भी हल्का सा सोल्यूशन आप DIY तैयार करके भी इसको साफ़ कर सकते हैं। थोड़े से पानी में थोड़ा सा विनेगर डाल के या थोड़ा सा आप डिश वॉश लिक्विड डाल के इसको क्लीन कर सकते हैं। क्योंकि इसके ऊपर पाउडर कोटिंग है, नॉर्मल पेंट नहीं है, तो ये ख़राब नहीं होता है। जब किसी चीज़ पर कंटिन्यू पानी गिरता है, तब वो ख़राब होती है। आप कुछ इंटरवल के बाद अगर ऐसे क्लीनिंग करते हैं, तो चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं। यहाँ पर मैं आपके साथ इसकी मेजरमेंट भी शेयर कर देती हूँ। इसकी हाइट तकरीबन 5 फीट 4 इंच के करीब है। तो वो मैंने प्रॉपरली मेजर करके ही ऑर्डर दिया था, कि जैसी जैसी मेरी रिक्वायरमेंट है। विड्थ की मैं बात करूँ तो वो 2 फीट है, और जो इसकी डेप्थ है, गहराई है, वो 1.5 फीट के करीब है। तो 3 सेक्शन मैंने यहाँ पर बनवाए हैं। आप इस तरह से चाहे 4 सेक्शन भी बना सकते हैं, जैसी भी आपकी नीड है। और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इसमें रखने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि मैं 1 साल से यूज़ कर रही हूँ। किसी भी तरह का करंट फ्लो या कोई भी इस तरह की दिक्कत नहीं आती है। जब भी हम ऐसी चीज़ों को बनवाते हैं, तो मोस्टली उनकी प्राइसिंग उनके वेट के बेसिस पर होती है, यानी पर केजी आपको क्या वेट पड़ रहा है। तो इसका वेट कम रहे, इसीलिए जो शीट्स वगैरह हैं, वो मैंने जालीदार बनवाई हैं। और इसकी वजह से क्या होता है कि एयर सर्कुलेशन भी अच्छा खासा हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो नीचे की तरफ से गर्म हो जाते हैं, तो उनको अच्छी खासी एयर मिल जाती है। वैसे तो ये गैजेट्स रेगुलर बेसिस पर क्लीन होते रहते हैं, जैसे जैसे किचन में यूज़ होते हैं। बट एक बार जब हम पूरी सफाई करते हैं, तो थोरोली चीज़ों को क्लीन करना ज़रूरी हो जाता है। इनको बस मैंने ड्राई क्लॉथ से ही क्लीन किया है, कोई भी सॉल्यूशन यूज़ नहीं किया है। और यहाँ पर मेरी अच्छी खासी मेहनत हो जाती है। बहुत ज़्यादा हैवी होता है अवन, इसको उठा के इधर से उधर मूव करना।
तो जो इस तरह के ऑर्गेनाइज़र्स होते हैं, जैसे ये रैक है, तो ये ना खाली आपकी किचन में बल्कि आप अपनी वार्डरोब के लिए, कपड़ों के लिए या टॉयज़ के लिए, बच्चों की बुक्स के लिए, मल्टीपल चीज़ों के लिए इनको यूज़ कर सकते हैं। और इसका प्राइस अगर मैं आपको बताऊं, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, आई थिंक 4 to 5,000 के अराउंड में ये बन गया था। और ड्यूरेबिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा है, तो सालों साल ये कहीं भी नहीं जाने वाला है। तो आप भी अपने घर में इस तरह के आइडिया यूज़ कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन हमेशा एक कंटिन्यू प्रोसेस होता है। आप कभी भी ये डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि इस चीज़ को ऑर्गेनाइज करने का यही बेस्ट तरीका है। ये ट्रायल एंड एरर मेथड होता है। एक बार हम कोई आइडिया ट्राई करते हैं, अगर वो अच्छे से वर्क करता है तो बेस्ट है, अगर नहीं वर्क करता है फिर हम दूसरे तरीके ढूंढते हैं। हर एक के घर के जगह के अकॉर्डिंग, चीज़ों के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह के ऑर्गेनाइजेशन मेथड हो सकते हैं। तो मेरे जितने भी डस्टिंग क्लोथ्स हैं या डोर मैट्स हैं या किचन टॉल्स हैं, सबको मैंने इस ड्रॉर में ऑर्गेनाइज करके रखा था। बट अब धीरे धीरे ये ओवरफ्लो होता जा रहा है और ड्रॉर को खोलना बंद करना भी मुश्किल हो गया है। तो इस बार मैंने सोचा है मैं इस अलमीरा को, इस वार्डरोब को थोड़े से डिफरेंट तरीके से ऑर्गेनाइज करती हूँ। तो जितने भी मेरे किचन के एक्स्ट्रा यूटेंसिल्स हैं वो यहाँ पर मैं रख रही हूँ। और बहुत बार लोगों के कमेंट आते हैं कि अलमीरा में कौन बर्तन रखता है, क्योंकि मेरी किचन छोटी है, स्पेस उतना नहीं है। तो इस तरह के बड़े बड़े बर्तन जो ज़रूरत नहीं होती है या कम ज़रूरत होती है, उनको मैं यहाँ पर अपनी वार्डरोब में रखना पसंद करती हूँ। ये देखिए, ऊपर मैंने आयरन की कढ़ाई रखी है और उनके बीच में इस तरह से कपड़े लगा दिए हैं ताकि स्टील के ऊपर कोई भी जंग वगैरह ना लगे। तो जितनी भी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मैं यहाँ पर रख कर देख रही हूँ, मे बी ये वाला मेथड काफ़ी अच्छे तरीके से काम करेगा। और अब बारी थी जितने भी डोरमैट्स, डस्टिंग क्लॉथ, किचन टॉल्स वगैरह थे, उन सबको अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करना। तो सबसे पहले मैंने कैटेगरी वाइज उनको फोल्ड कर दिया है और इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ बास्केट का। तो जितने भी क्लीनिंग क्लॉथ्स हैं या डोरमैट्स हैं, उनको मैं एक बास्केट में रखने वाली हूँ और किचन से रिलेटेड सारा स्टफ़ मैं दूसरी बास्केट में रखूँगी। जितनी हमारे सामान की क्वांटिटी हो, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट हो, उसी के साइज़ के अकॉर्डिंग हमें ऑर्गेनाइज़र यूज़ करने चाहिए। तो मेरे घर में जितनी भी बास्केट वगैरह है, मेरी ज़रूरत के अकॉर्डिंग मैं उनको यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरे किचन टॉल्स और जितने भी नैपकिन्स वगैरह हैं वो सब इस बास्केट में आराम से आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं फैब्रिक बास्केट का यूज़ ना करके इस प्लास्टिक बास्केट का यूज़ कर रही हूँ। तो जितने भी टॉल्स वगैरह थे जो डिस्कार्ड करने थे वो मैंने निकाल दिए हैं, और जो भी कवर वगैरह हैं या जितने भी नैपकिन वगैरह यूज़ होते हैं किचन में, वो सब मैंने इस बास्केट में डाल के रख दिए हैं। और ये वाइट कलर के स्क्वायर ऑर्गेनाइज़र भी बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। बहुत सारा छोटा छोटा स्टफ़ जो इधर उधर बिखरा रहता है, जब इनमें हम इस तरह से रख देते हैं ना, तो काफ़ी नीट एंड क्लीन लुक आता है। तो बच्चों के जो टॉयज़ वगैरह हैं, जितने भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, इस तरह से मैंने बास्केट में डाल के रख दी हैं। दोनों ऊपर की तरफ बास्केट और बीच की बास्केट वो एक जैसी मैंने रखी हैं, थोड़ा सा ताकि नीट लुक आए। और जो नीचे वाला स्पेस मेरा खाली हो गया था बच्चों के टॉयज़ निकालने के बाद, यहाँ पर मैंने किचन के टॉल्स रख दिए हैं। और उसके बाद काफ़ी स्पेस इस एरिया में बच गया था, जिसको इन फ्यूचर मैं किसी और चीज़ के लिए यूज़ कर लूँगी। बेड साइड में कोई भी टेबल रखना हमेशा ही मैंडेटरी होता है, क्योंकि बहुत सारी हमारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें रखनी होती हैं, कोई स्पेस नहीं होता है। तो मेरे पास कोई भी ड्रॉर वगैरह वाली इस तरह से स्टूल नहीं है। तो यहाँ पर एक मैंने सिंपल सा स्टूल रखा हुआ है जिसके अंदर कुछ बास्केट हैं, बट वहाँ से चीज़ें ओवरफ्लो हो रही हैं, तो इसलिए मैंने एक ऑर्गेनाइज़र बाय किया है जो बेड साइड चीज़ें रखने के लिए काफ़ी यूज़फुल है। इसका जो कपड़ा है वो भी वाटरप्रूफ है, तो कोई भी पानी वानी अगर कुछ भी गीला वगैरह गिरता है तो ये ख़राब नहीं होता है।
साइड में इसके वेलक्रो लगी है जिससे कि आप ऊपर की तरफ ये लोहे का फ्रेम अटैच कर सकते हैं। ये इसकी शेप को मेंटेन रखता है और इजीली आप इसको कहीं भी किसी भी तरह के बेड पर लगा सकते हैं। तो इसका जो स्पेस है वो अच्छा खासा है, काफ़ी सारी चीज़ें आप इसके अंदर रख सकते हैं। अलग अलग पॉकेट दी गई हैं साइड में भी, और एक तरफ में इसके हैंग करने के लिए भी थोड़ा सा स्पेस दिया गया है अगर आप कुछ छोटी मोटी चीज़ हैंग करना चाहें तो। अगर आप सामने की तरफ नहीं रखना चाहते तो इस तरह से आप बेड के पीछे भी इसको यूज़ कर सकते हैं अगर आपके बेड के पीछे कुछ स्पेस है तो इस तरह से ये बास्केट सामने की तरफ विजिबल भी नहीं होगी और अपना पर्पस भी परफेक्टली सॉल्व कर लेगी। क्योंकि मेरे बेड के दूसरी साइड ऑलरेडी एक टेबल है तो इस साइड पर मैंने ये बास्केट लगा दी है ताकि इस साइड जो भी पर्सन बैठता है उसको रखने के लिए एक स्पेस मिल जाए। छोटी मोटी चीज़ें हैं, रिमोट हैं या कितनी ही तरह की चीज़ें हमारे पास होती हैं जिनको हमें रात को रखना होता है पास में। मेरी एक प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ ये कॉम्पैक्ट हैंगर शेयर किए थे जो आप लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आए थे, बट ये फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल नहीं है तो मैंने अमेज़ॉन का इनका लिंक डाल दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस तरह से दो दो ड्रेसेस आप इसके ऊपर इजीली हैंग कर सकते हैं और आप इससे अपने स्पेस को डायरेक्टली डबल कर सकते हैं। ये देखिए, जो सूट आपको कम से कम 10 से 12 हैंगर में लगाने थे ऑलरेडी 5 से 6 हैंगर में आ जाते हैं। तो आपकी वार्डरोब में आप इस तरह से काफ़ी ज़्यादा स्पेस बचा सकते हैं। तो ये देखिए, जो हमारा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्पेस है वो बेस्ट तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाता है। काफ़ी टाइट सिचुएशन में पहले मेरे सूट रखे थे, अब ये देखिए काफ़ी अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज हो गए हैं। और यहाँ पर मैं शेयर कर रही हूँ एक अलग तरह का हैंगर आपके साथ जिसको ज़रूरत ना होने पर इस तरह से भी सेट करके रखा जा सकता है और जब ज़रूरत हो तो आप इसको डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं। जो बीच में इसका पॉइंट दिया गया है आप इसको यहाँ पर ले आइए हैंडल को और यहाँ पर अपने सारे ही सूट लगा सकते हैं और जब ज़रूरत ना हो तो साइड में इस तरह से करके रख सकते हैं। तो ये देखिए, इसके अंदर ये सारे ही सूट्स आप इजीली टांग सकते हैं जिससे क्या है कि इनकी विजिबिलिटी अच्छी तरह से बढ़ जाती है। आप चाहें तो जब ज़रूरत ना हो इसको इस तरह से साइड में करके भी रख सकते हैं, इससे भी आपका काफ़ी हद तक स्पेस बच जाता है। तो अगर आप भी अपनी वार्डरोब की फंक्शनैलिटी बढ़ाना चाहते हैं तो इस तरह के हैंगर्स को यूज़ कर सकते हैं। ये 360 डिग्री रोटेट हो जाता है और प्राइस इसका काफ़ी ज़्यादा कम है। 150 से 200 रुपये में आपको इस तरह के 4 पीस मिल जाते हैं। तो आप अपने सारे सूट्स को या ड्रेसेस को बेस्ट वे में ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। और नेक्स्ट है ये पुल आउट हैंगर जो कि बेस्ट ऑप्शन है आपके स्टॉल, शॉल्स या किसी भी तरह की ड्रेसेस को रखने के लिए। इनको आप ये देखिए इस तरह से हैंग करके अपना स्पेस सेव कर सकते हैं। लंबे वे में जाने से काफ़ी हद तक आपका स्पेस बच जाता है। कोई भी एक रोड को आप बाहर की तरफ निकाल के अपनी रिक्वायर्ड चीज़ों को निकाल सकते हैं। काफ़ी ईजी हो जाता है इस तरह से चीज़ों को एक्सेस करना। काफ़ी कम स्पेस लेता है ये आपकी वार्डरोब में। ज़रूरत पड़ने पर अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप इसको ऊपर की तरफ हैंग कर सकते हैं, नीचे की तरफ लटका कर इस तरह से भी रख सकते हैं। तो आज के जितने भी आइडियाज़ थे वो काफ़ी फंक्शनल थे। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको सच में इस वीडियो से हेल्प मिली है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ फिर एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय एंड हैव ए नाइस डे एवरीवन।